अस्सलाम वालेकुम। आप हैं बीनिश ज़ारा के साथ। आज का जो मेरा मौजू है वो है 11वीं जमात फेडरल का उर्दू का पेपर, जो कि SLO बेस पे बनाया जाएगा। तो आज हम 2023 में जो पेपर उर्दू का आएगा उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा और इनके नंबर्स की डिवीज़न क्या होगी। 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक हो गया, और 3 घंटे आपके पास मौजूद होंगे। पहला हिस्सा मारूज़ी होगा। 20 नंबर की आपकी पेपर में मारूज़ी आएगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर में से होगी। पहले ऐसा होता था कि इसबाक में से भी मारूज़ी होती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, मुकम्मल मारूज़ी ग्रामर में से बनेगी। 20 नंबर की मारूज़ी सवाल के बाद आपके पास दूसरा जो सवाल होगा, सवाल नंबर 2। अब आपका इंशाई तर्ज का पेपर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका जो हिस्सा दोम है उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है हिस्सा नसर से भी होंगे, हिस्सा नज़म में से भी होंगे, हिस्सा गज़ल में से भी होंगे। तो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हिस्सा नसर में से होंगे। हिस्सा दोम 48 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें पहला जो हिस्सा अलिफ है, हिस्सा दोम का पहला जुज़ अलिफ, हिस्सा नसर, वो 24 नंबर का जो है वो सवाल होगा, जिसमें आपके पास जो है 2 पैराग्राफ होंगे। उन दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ का आपने इंतखाब करना होगा और उसी पैराग्राफ में से सवालात बने होंगे। उन सवालात के आपने जवाब लिखने होंगे, जो कि हर सवाल का जवाब जो है वो देने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये 24 नंबर का सवाल है, 6 सवालात आपने हल करने हैं और 4-4 नंबर का एक सवाल होगा। इसके बाद इसके अगले सवाल की तरफ चलते, हिस्सा बे की तरफ जाते हैं। हिस्सा दो में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये भी होगा, जिसमें नज़म का जो है वो आपको जो है वो इशार दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो है 3 सवालात के जवाबात देने होंगे। अब हिस्सा नज़म में आपके पास चॉइस होगी, ऑप्शन होगा कि आप हिस्सा नज़म हिस्सा अलिफ में से को चूज़ करते हैं या हिस्सा बे को। आपको पता है कि आपकी 2 किताबें हैं फेडरल बोर्ड में, एक खैबर पख्तूनख्वा की है और दूसरी बलूचिस्तान की है। तो एक जो है वो जुज़ जो है वो बलूचिस्तान में से दिया जा सकता है और एक खैबर पख्तूनख्वा में से। इसके भी सवालात के नंबर वही हैं, यानी कि 4 नंबर का एक सवाल होगा। मुकम्मल ये जो है वो 12 नंबर का हिस्सा नज़म में से सवाल होगा और 3 सवालात के आपको यहाँ पे जवाबात लिखने होंगे। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो कि हिस्सा गज़ल में से लिया जाएगा। हिस्सा गज़ल में सिर्फ आपको एक सवाल का जवाब लिखना होगा, जो कि 4 नंबर का है, और हिस्सा गज़ल के में कोई आपके पास चॉइस नहीं होगी। एक ही गज़ल में से अशार होंगे और एक ही सवाल पूछा जाएगा। चॉइस होगी, सवालात में तो चॉइस होगी, 2 सवालात होंगे जिसमें से आपने एक सवाल का जो है जवाब देना होगा और उस एक सवाल के आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है हिस्सा कवायद में से, ठीक है। जिस तरह कवायद में से ग्रामर में से जो है वो मारूज़ी आनी है, इसी पोर्शन में से एक और सवाल भी बनना है। वो सवाल होगा कवायद में से, यानी कि आपकी ग्रामर में से ही शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाएंगे। आपको वो 2 सवालात के जो है वो जवाबात देने होंगे, ठीक हो गया। वो भी एक सवाल के जो नंबर हैं वो 4 नंबर हैं। 3 सवालात होंगे जिनमें से आपने 2 सवालात का इंतखाब करना है और उन 2 सवालात के आपने जवाब देने हैं। तो ये जो है इसमें आपके 8 नंबर बनेंगे। तो लिहाजा ये हिस्सा अलिफ जो है वो पहला सवाल मारूज़ी का, दूसरा सवाल जो है वो हिस्सा दोम में शॉर्ट क्वेश्चन का ये सारा पोर्शन है। अब हम तीसरे इसके हिस्से की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा बनता है हिस्सा सोम, और ये हिस्सा जो है तशरीहात पे मुश्तमिल होगा, ठीक हो गया। इसमें भी आपको उन्हीं इसबाक में से पैराग्राफ दिए जाएंगे। 2 पैराग्राफ होंगे जिनमें से एक का आपने इंतखाब करना होगा और उसकी आपने तशरीह करनी होगी। ये कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का सवाल होगा।
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے جو کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم یا جز کی آسان لفظوں میں تشریح کے حوالے سے ہے. اور یہ جو سوال نمبر جو 4 ہے اس کے نمبر ہے 7. ٹھیک ہے. اب تشریحات آپ نے کرنی ہے. پہلے آپ نے نثر پارے کی تشریح کی، پھر اب آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوگی، ایک خیبر پختون میں سے آ جائے گا اور ایک بلوچستان سے. تو گویا خیبر پختون کی آپ 100% کر لیتے ہو تو آپ کی یہ جو ہے پیپر بہت آسانی سے ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال جو ہوگا وہ ہوگا غزل کے حوالے سے. غزل کے 3 اشعار آئیں گے جو کہ 9 نمبر کا یہ سوال ہے. ایک شعر کی تشریح پہ آپ کو 3 نمبر ملیں گے. نظم کے اشعار کی آپ کٹھی تشریح کریں گے، جبکہ غزل کے ہر شعر جو ہے کہ ہر شعر الگ الگ موضوع پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہر شعر کی الگ الگ آپ نے وضاحت کرنی ہے، تشریح کرنی ہے. تو گویا یہ آپ کا حصہ سوم بھی مکمل اس طرح ہو جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 6 کی باری آتی ہے جو کہ اردو بے میں سے یہ سوال ہوگا، جس میں مکالمہ ہے. ٹھیک ہے. روداد ہے. یہ مطلب اب آپ کا اردو بے کا حصہ جو ہے اس میں سے 2 سوالات بنیں گے جو کہ 5-5 نمبر کے ہوں گے. جیسے مکالمہ، روداد، کہانی، اس میں سے ایک سوال بن جائے گا جو کہ 5 نمبر کا ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور 5 نمبر کا سوال بنے گا جو کہ آپ کا جو ہے وہ رپورٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خط ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے ایک تحریر جو ہے وہ لکھنی ہے. تو گویا یہ 5-5 نمبر کی یعنی کہ 10 نمبر اردو بے میں سے جو ہے اس میں سے ہوگا. یعنی کہ ایک سوال مکالمہ، کہانی، روداد اس میں سے، اور ایک سوال رپورٹ، درخواست یا خط میں سے ہو سکتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد اگلے سوال جو ہے وہ اس میں تلخیص بھی آ سکتی ہے کہ پیراگراف ہے اس کی تلخیص کریں. ٹھیک ہو گیا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل اگر پیٹرن سمجھ آ گیا ہے تو آپ آسانی سے یہ پیپر کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ آپ کو بورڈ کی طرف سے شیٹ ملے گی، جس سوال کے لیے جتنی جگہ مختص ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی ہے. پریزنٹیشن اچھی کریں، موضوع کے عین مطابق جواب لکھیں، ٹو دا پوائنٹ. بے شک شارٹ کویسچنس کے آنسر لکھیں لیکن پریزنٹیشن بہت اچھی کریں. اور جو سوال نمبر ہے وہ سوال نمبر اس پہ ضرور مینشن کریں، کیونکہ ای مارکنگ کے دوران اگر سوال نمبر آپ نے ٹھیک مینشن نہیں کیا ہوتا تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے، آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. تو گویا سوال نمبر ضرور آپ مینشن کریں تاکہ ای مارکنگ کرتے ہوئے ممتحن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو گویا مزید نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میں اس پورے پیپر کو کس طرح سالو کرنا اس حوالے سے ویڈیو بناؤں گی. اب میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.